वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को जिस तरह अमेरिका ने जबरन हटाया, वह सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि वैश्विक राजनीति का खतरनाक संकेत है। यद्यपि मादुरो कोई लोकतांत्रिक नेता नहीं थे, उन्होंने विपक्ष को कुचला, चुनावों का मजाक बनाया और 2024 का चुनाव व्यापक रूप से फर्जी माना गया। इसलिए उनके जाने से कई वेनेजुएला वासी जो हैं खुश हैं, लेकिन सवाल यहाँ यह है कि क्या किसी संप्रभु देश के राष्ट्रपति का अपहरण अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत जायज़ है? ट्रंप का ड्रग्स तस्करी से का हवाला देना महज एक बहाना है। असली मकसद दुनिया का सबसे प्रमाणित भंडार वेनेजुएला का तेल है। वर्ष 1976 में वेनेजुएला की सरकार द्वारा अपने पूरे तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने से भी ट्रंप परेशान हैं, क्योंकि इससे एक्सॉन है, गल्फ ऑयल है और मोबाइल जैसी अमेरिकी कंपनियों के हितों पर चोट पहुंची है। इसलिए ट्रंप खुद कह चुके हैं कि अमेरिकी कंपनियां वेनेजुएला की ऊर्जा संरचना को दुरुस्त कर तेल निकालेंगी और उसे तीसरे देशों को बेचेंगी। इसे हम लोकतंत्र नहीं बल्कि नया औपनिवेशिक मॉडल कहेंगे। हैरानी की बात यह है कि अमेरिका रूस को यूक्रेन के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़ने का दोषी ठहराता है, लेकिन खुद वह तरीका अपनाता दिख नहीं रहा है। यह पूरा घटनाक्रम संकेत देता है कि अमेरिका फिर से मोनरो डॉक्ट्रिन की ओर लौट रहा है, यानी लातिन अमेरिका को अपना बैकयार्ड बनाने की उसकी सोच। मादुरो की गिरफ्तारी से ठीक पहले कराकास में चीनी दूत की मौजूदगी बताती है कि यह कदम रूस और चीन को भी संदेश है, यूक्रेन और ताइवान पर दबाव बढ़ाओगे तो तुम्हारे प्रभाव क्षेत्र सुरक्षित नहीं रहेंगे। अतीत में चिली से लेकर पूरे लातिन अमेरिका तक अमेरिकी हस्तक्षेप ने लोकतंत्र नहीं बल्कि तानाशाही, अस्थिरता और लंबे घाव ही दिए, और यही सबसे बड़ा खतरा है। अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार किसी भी संप्रभु देश के आंतरिक मामलों में बाहरी हस्तक्षेप जो है सही नहीं माना जाता। इसलिए अमेरिका द्वारा वेनेजुएला जैसे देश में बलपूर्वक दखल देना कानूनी और नैतिक दोनों दृष्टि से प्रश्नों के घेरे में है। सैद्धांतिक रूप से वहाँ की जनता को स्वयं शासन बदलने का अधिकार है, क्योंकि लोकतंत्र बाहर से थोपा नहीं जाता और ऐसे हस्तक्षेप जो है अक्सर जनता की संप्रभुता को कमजोर कर दीर्घकालिक अस्थिरता ही पैदा करते हैं। अमेरिका जैसा देश जो एक स्वयं को लोकतंत्र, मानवाधिकार और नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था का समर्थक बताता है, तो दूसरी ओर किसी संप्रभु राष्ट्र के आंतरिक मामलों में बलपूर्वक हस्तक्षेप करता है। ऐसा आचरण उसकी घोषित लोकतांत्रिक मूल्यों की विश्वसनीयता को कमजोर करता है। यहाँ पर अमेरिका और चीन एक ही थैली के चट्टे बट्टे नजर आते हैं। चीन जहाँ इसे आर्थिक और रणनीतिक विस्तार के जरिए करता है, वहीं अमेरिका सैन्य और राजनीतिक हस्तक्षेप के माध्यम से। यही दुष्प्रवृत्तियाँ आज वैश्विक चिंता का कारण बन रही हैं। दूसरी ओर भारत की नीति इसके ठीक उलट है और वह इसी नीति पर बराबर चल रहा है।